रूस और यूक्रेन की जंग को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक जंग रोकने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। इस युद्ध के चलते दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी जीत पर अड़े हैं, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका और पश्चिमी देशों के जानकारों को ऐसा लग रहा था कि रूसी सेना के आगे यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा था कि 72 घंटे के अंदर ही यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आधा साल बीत जाने के बाद भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी। इस युद्ध में रूस की सेना और अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमला करने के पीछे रूस ने भले ही सोचा हो कि वो दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, लेकिन अभी तक उसको इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हो पाया है। स्कॉटलैंड के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि रूस की सेना अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। इस युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत सारी इमारतें गिर गई हैं, लोग मारे गए हैं और अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई है। युद्ध में राष्ट्रपति जेलेंस्की एक वॉर टाइम लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने कई देशों को रूस के खिलाफ एकजुट करने का काम किया और रूस की सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया। बढ़ते आर्थिक दबाव के साथ ही अमेरिका और यूके जैसे देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और सैन्य सहायता भी दे रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस नाटो देशों को धमकी देता आ रहा है। माना जाता है कि रूस अपने पड़ोसी देशों पर भी हमला कर सकता है, लेकिन अब रूस की अर्थव्यवस्था देखकर ऐसा नहीं लगता है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिबंधों के चलते रूस की अर्थव्यवस्था 12% तक सिकुड़ चुकी है। वहीं यूरोप में भी नेचुरल गैस की भारी किल्लत पैदा हो गई है। यहाँ प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 98% यूक्रेनियों का कहना है कि वो रूस से युद्ध जीत सकते हैं। वहीं लंबे समय तक टिकने के लिए रूस के पास भी ताकत नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध में रूस के 70 से 80 हजार सैनिक हताहत हुए हैं। अफगानिस्तान युद्ध के समय सोवियत संघ ने एक दशक में उतने सैनिक गंवाए थे जितने कि यूक्रेन में आधे साल में ही गंवा दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।